हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी को। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो है वो हमारी क्या कहलाती है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करते हैं, राइट। तो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है, जब कोई चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन या फिर कोई प्रोटॉन जो है, वो पार्टिकल्स जो है, ये पार्टिकल्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं, तो देखो ज़रा, चार्ज पार्टिकल्स के अराउंडर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जब चार्ज पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट करता है तो फिर वेव बनती है। वेव जो है जब वो मूव करती है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसमिट होती है तो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनते हैं। क्लियर है। तो ऐसे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो बनेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरी दी गई। एक तो दी गई वेव थ्योरी और दूसरी दी गई पार्टिकल थ्योरी। अब दो थ्योरी क्यों दी गई, तो उसके पीछे रीज़न समझ लो ज़रा। तो रीज़न ये था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी, ये जो है दो प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर पा रही थी, जैसे कि इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि जो सोप बबल होता है, सोप बबल जो है वो धूप में कलरफुल दिखाई देता है, इसको ही हम इंटरफेरेंस कहते हैं। एंड दूसरा है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का मतलब है कि जो हमारा रेनबो होता है, तो रेनबो में कलर जो है वो स्प्रेड होता है, दैट इज डिफ्रैक्शन, राइट। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी थी जिनको आप वेव थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज जो है वो कौन कौन सी थी, तो वो प्रॉपर्टीज थी बीएसपी। बीएसपी मतलब दैट इज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। इसको आप वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दूसरा है स्पेक्ट्रम, मतलब आप एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हो, ठीक है। एंड तीसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो प्रॉपर्टीज है इनको हम वेव थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए हमको एक नई थ्योरी की जरूरत पड़ी, जिसको कि हम पार्टिकल थ्योरी बोलते हैं। कौन सी थ्योरी? पार्टिकल थ्योरी। और ये पार्टिकल थ्योरी हमको दिया था प्लैंक ने, ठीक है, जिसको कि हम प्लैंक क्वांटम थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कहलाती है, अब हमको यही देखना है, ठीक है ना। तो जो हमारी प्लैंक क्वांटम थ्योरी कहलाती है, तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो है वो क्या कहलाती है, अब हम ये जानेंगे, राइट। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो है, इसका पहला पॉइंट ये है कि उसने कहा कि जो रेडिएशंस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में जो है वो चलते हैं, राइट। और जो स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी है उसको हम बोलते हैं क्वांटम, ठीक है। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी में जो क्वांटम है वो क्या है, तो क्वांटम का मतलब है दैट इज द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी। स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं क्वांटम, ठीक है। स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं फोटोन। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी जो है किसकी है, आपकी सनलाइट की है, आपका सोर्स क्या है, सनलाइट है, तो स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, फोटोन। और अगर सोर्स जो है वो रेडिएशन का सोर्स जो है वो सनलाइट के अलावा कुछ हो, कोई चार्ज पार्टिकल हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो फिर वहाँ पे स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं क्वांटम। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है।
तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी मतलब स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी की जो थ्योरी है इसको प्लैंक ने दिया था, इस कारण इसको हम प्लैंक क्वांटम थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो क्वांटम का मतलब समझ गया, स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं। दूसरा देखो जरा, जो एनर्जी का रिलीज या एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब कोई बॉडी है ए एंड दूसरी बॉडी है बी, इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है यहाँ चले गए, अब यहाँ पे मान लो एब्जॉर्ब हो गए, आपने कहा ना 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 ना, यहाँ से जो रेडिएशन गए वो क्या हो गए, रिलीज हो गए, बी ने क्या कर दी, रिलीज कर दिए। ठीक है, तो जो एब्जॉर्प्शन एनर्जी है या जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो किसके फॉर्म में हो रही है, वो क्वांटा के फॉर्म में हो रही है। अब ये क्वांटा जो है हमको पता है, स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी को हम क्वांटा बोलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन कर देते हैं, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, अभी सेकंड पॉइंट पे आएंगे लेकिन थर्ड पॉइंट समझ लो। जो हमारा एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू के। जब हम ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, इक्वल आएगा, तो एच न्यू हो जाएगा। ठीक है ना, तो एच न्यू जो है, अगर ये एच न्यू, इसको हम बोलते हैं क्वांटा और इसी को हम बोलते हैं फोटोन। अगर हमारा सोर्स जो है वो लाइट है, मतलब सनलाइट है, और अगर हमारा कोई चार्ज पार्टिकल सोर्स है, तो फिर स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी है, एच न्यू को हम क्या बोलेंगे, क्वांटा। क्लियर है। अब देखो ज़रा, अगर E इक्वल टू, अब हमको पता है न्यू जो है वो हमारा होता है सी बाई लेमडा, तो न्यू की जगह अगर हमने लग दिया सी बाई लेमडा, तो अब ये जो एनर्जी आई, ये एनर्जी किसके लिए हो गई, वेव के लिए होगी, क्योंकि वेव लेंथ किसके लिए होती है, वेव के लिए होती है, राइट। तो अगर आपका रेडिएशंस जो है वो पार्टिकल लाइक बिहेव कर रहा है तो उसकी एनर्जी ये, और अगर आपका रेडिएशन वेव लाइक बिहेव कर रहा है तो उसकी एनर्जी जो है वो ये हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। तो हमारा जो है वो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि अगर पार्टिकल बिहेवियर है तो E इक्वल टू एच न्यू, मतलब दैट इज द वन क्वांटा। ठीक है, एनर्जी ऑफ वन क्वांटा, और E इक्वल टू हमने लिखा एन एच न्यू, दैट इज द एनर्जी ऑफ एन क्वांटा, और एन जो है वो आपका 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमने कहा E इक्वल टू, मान लो n इक्वल टू 4 हो गया, तो 4 एच न्यू, दैट इज द 4 क्वांटा एनर्जी। ठीक है ना, हमने लिखा E इक्वल टू केवल एच न्यू, दैट इज द वन क्वांटा एनर्जी, दैट इज द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक क्वांटा मतलब स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी हो गया। ठीक है ना, और 4 क्वांटा हमने लिखा E इक्वल टू 5 एच न्यू, मतलब 5 क्वांटा एनर्जी हो गई, राइट। तो एनर्जी का रेडिएशन या एब्जॉर्प्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं होता, डिसकंटिन्यूस होता है। मतलब एनर्जी जो है वो एक बॉडी ने रिलीज़ करी तो वो कंटिन्यूस रिलीज़ नहीं होगी, कुछ एनर्जी छोड़ दी, मान लो 4 क्वांटा छोड़ दी, फिर रुक गया थोड़ा टाइम के लिए, फिर हो सकता है 5 क्वांटा छोड़ दी, या हो सकता है एब्जॉर्ब कर रहा है तो हो सकता है 2 क्वांटा एब्जॉर्ब की, फिर 10 क्वांटा एब्जॉर्ब कर ली। तो एनर्जी का रेडिएशंस और इमिशन जो है वो किसके फॉर्म में होता है, क्वांटा के फॉर्म में होता है, और ये कंटिन्यूस नहीं होता, डिसकंटिन्यूस होता है। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी कहती है कि एनर्जी का इमिशन या एब्जॉर्प्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं होता, डिसकंटिन्यूस होता है, और किसके फॉर्म में होता है, वो क्वांटा के फॉर्म में होता है। क्वांटा जो है वो हमारा इंटीग्रल पार्ट होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 इस फॉर्म में जो है वो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या इमिशन होता है। ठीक है, एनर्जी जो है वो हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है ना, और फिर इसके बाद ये तो हमारी प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो है वो हो गई। तो क्वांटा मतलब होता है स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी, और अगर एनर्जी जो है उसका फ्लो जो है वो पैकेट्स के रूप में हो रहा है, बंडल के फॉर्म में हो रहा है, तो वो हमारी जो है वो क्वांटाइज्ड एनर्जी कहलाएगी। क्लियर है, ओके। अभी देखो ज़रा,
इस पॉइंट पे हमको आना था। तो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब जो है वो क्वांटा के फॉर्म में हो रही है। हमने लिखा 1 h न्यू मतलब 1 क्वांटा होगा, 2 h न्यू मतलब 2 क्वांटा होगा, 3 h न्यू मतलब 3 क्वांटा हो गया। तो क्वांटा के फॉर्म में जो है होती है और वो कंटिन्यूस नहीं होती, डिसकंटिन्यूस होती है। इसी को हम प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो है वो बोलते हैं। अब हमको इस थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ 5.862 इंटू 10⁻⁻10 मीटर इन जूल। तो हमको एनर्जी जो है वो हमको कैलकुलेट करनी है, ठीक है, जूल में बतानी है। और हमको वेवलेंथ जो है वो दी गई है कितनी, 5.862 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हमको ये दिया गया है वेवलेंथ। तो E इक्वल होता है h न्यू के, चूँकि हमको वेवलेंथ दी गई है तो हमें एनर्जी जो है वो h न्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, c/λ। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो बस E इक्वल टू h कितना होता है 6.6 इंटू 10⁻34, ये जूल इंटू सेकेंड होता है। C कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स होता है। और लैम्डा कितना दिया है 5.862 इंटू 10⁻⁻10 मीटर होता है। मीटर से हमारा मीटर कैंसिल, सेकंड इनवर्स से ये सेकंड कैंसिल हो जाएगा, बचेगा जूल। तो एनर्जी जो है वो हमारी आ जाएगी। थोड़ा सा हमको कैलकुलेटर ले लें तो जल्दी हो जाएगा, राइट। तो ओके, तो हमारा 6.6 है, दैट इज द 6.6 इंटू करोगे 3 तो आगे आपका 19.8 और डिवाइडेड करोगे 5.862 तो ये आ जाएगा 3.37। ठीक है, ये तो हमने कर लिया। ये -10 ऊपर जाएगा तो प्लस का 10 बचेगा तो ये -24 होगा। फिर इसमें से 8 और कम कर दो तो ये माइनस जो है वो 16 बचेगा, राइट। तो इंटू 10⁻⁻16 हो जाएगा, ठीक है। और ये मीटर, क्लियर है, ओके। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन हैविंग एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो ज़रा, हमको जो है वो वेवलेंथ जो है वो बतानी है, फ्रीक्वेंसी भी बतानी है, एनर्जी जो है वो गिवन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो हमारा क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो जूल में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो वो इतना जो है वो हमारा जूल कहलाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि ऐसा यूनिट तो जूल होती है एनर्जी की, राइट। तो हमें जूल में चाहिए ही है। तो बस E इक्वल हो जाएगा h न्यू, हमें न्यू चाहिए फ्रिक्वेंसी। तो E कितना है 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और h कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो जूल से जूल कैंसिल, ठीक है। तो ये आएगा हमारा कितना 2 इंटू 1.6 डिवाइड करोगे 6.6 तो ये आ जाएगा 0.484 इंटू 10 की पावर जो है वो ये 34 प्लस का बन जाएगा, राइट। तो ये आपका बनेगा 15 सेकेंड इनवर्स, राइट। तो आप इसको लिख सकते हो 4.84 इंटू 10 की पावर 40 सेकेंड इनवर्स, राइट। क्योंकि डेसिमल जो है वो एक डिजिट के बाद ही लगाते हैं, ठीक है ना, तो ही आपका आंसर सही आता है, राइट। तो एक डिजिट बाद हमने डेसिमल लगाया तो ये इतना हो गया। इसके बाद हमको वेवलेंथ चाहिए लैम्डा, तो आप निकाल सकते हो E इक्वल टू hc/λ से। तो लैम्डा क्या हो गया hc/E, ठीक है। तो h आपको पता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 होता है। c पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स कर लो, ये यहाँ पे जूल सेकेंड कर लो, ठीक है। और E कितना होता है
2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल कर लो। जूल से जूल कट गया, ये सेकंड से सेकंड इनवर्स कट गया तो मीटर आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, आप ये ऐसे भी निकाल सकते हो। कैसे? आपने लिखा C इक्वल होता है न्यू लेमडा, तो वेवलेंथ चाहिए तो ये C बाय न्यू हो जाएगा। C कितना है? 3 इंटू 10⁸ मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और न्यू कितना है वो अभी आया है 4.84 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स है, सेकेंड इनवर्स जो है वो कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो आपका 3 डिवाइडेड बाय 4.84, ठीक है। तो आपका आ गया 0.61 इंटू 10 की पावर। अब देखो ये 14 है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना बचेगा? नेगेटिव का -6 हो जाएगा। तो आपका जो है वो आएगा 6.1 इंटू 10 की पावर जो है वो -7 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 की पावर -7 जो है वो हो जाएगा। तो बस ये किस में आ जाएगा? आपका मीटर में। तो ये हमारी वेवलेंथ आ गई, राइट। तो ये हमारा प्लैंक क्वांटम थ्योरी हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।